जिस तरह से गवर्नर की गाड़ी आती है कि नहीं तो काई सी फट जाती है, अपने आप प्रधानमंत्री की गाड़ी के लिए जगह निकल आती है, उसी तरह से भरे पेट में विष्णु की बाटी के लिए अपने आप जगह निकल आती है। ये नहीं बनाई है, ये जो सबको देते हैं वही सबको देता हूँ, मैंने वही निकलवाई है। मैं अपने यहाँ लस्सी में ग्लूकोन डी भी लगाता हूँ। तो अब हम आपको ग्लूकोज वाली लस्सी दिखाने जा रहे हैं। आपने इससे पहले कभी नहीं ना नाम सुना होगा ना लस्सी पी होगी। मलाई को मक्खन की तरीके से खाइएगा। नमस्कार, स्वागत है समय भास्कर फूड यात्रा में। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस वक्त हम फिरोजाबाद की सबसे पुरानी दाल बाटी की दुकान पर आए हुए हैं। यहाँ का स्वाद आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए मैं आज आपको लेकर चलता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप मिस कर देंगे। मेरा नाम विष्णु अग्रवाल दूध वाले, मैं मिट्ठन लाल अग्रवाल दूध वालों का लड़का हूँ। मेरी पैदाइशी फर्म दूध की है, जिस पर बड़े भाई साहब का परिवार बैठता है। मैं यहाँ बैठता हूँ लगभग 35-36 साल। इसके अलावा मैंने कैटरिंग में भी इस बाटी को बहुत, प्रशासन में हर जगह पर, यहाँ फिरोजाबाद से बाहर जा कर के भी बनाता हूँ, क्योंकि मेरी विशेषता है कि मैं मिट्टी की हांडी में ही दाल पकाता हूँ। लकड़ी के कोयले पर कंडे की जगह मैंने लकड़ी के कोयले पर ये बाटी सेकने का प्रावधान बनाया है। जो भाइयों को चिकनाई पसंद नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, वो रोस्टेड बाटी खाएं। आगे भी अब अपने बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, ये मेरी बहुरानी बैठी हुई हैं, इनको सिखा रहा हूँ कि मैं रोस्टेड आपको पराठे बथुआ के भरे हुए, आलू के भरे हुए, पनीर के भरे हुए, बगैर चिकनाई के, इसके अलावा मिट्टी के तवे पर ही सेक करके आपको जो है मैं पराठे खिलवाऊंगा। अंकल ये बताइए कि दाल बाटी जो आपकी जो बन रही है उसमें क्या खासियत है? भैया खासियत तो ये है कि इसको कंडे की जगह पर इसको लकड़ी के कोयले पर सेका गया है, रोटी की तरह से है। ये नुकसान नहीं करेगी। जो कढ़ाई में बाटी सिकती है वो एक दफ़े को नुकसान करती है। इसके अलावा जो मेरे यहाँ दाल में मसाले पड़ते हैं, ये शुद्ध छलबटने पर पिसवाने के बाद ही रोज़ाना ताज़ी मसाले पिस करके और मसाले लगाए जाते हैं। लाल मिर्च का हमारे यहाँ प्रयोग नहीं होता। तो अंकल जी ये बताइए, दाल बाटी का जो शब्द है दाल बाटी, ठीक है, आप इसमें स्टफिंग जो कर रहे हैं आलू की कर रहे हैं, तो ये आपकी दाल बाटी इतनी अलग है, इसकी क्या खासियत है ये आलू भरने की? ऐसा है भैया, बिहार में इसमें सत्तू भरा जाता है, कहीं इसको बाफले बनाते हैं, कहीं इसको किसी तरह से बनाते हैं। तो मैंने अपना जो रिसर्च किया है इसमें, वो इसको मैं पनीर भी भरता हूँ, मेवा भी भरता हूँ, और जो आम रेट है उसमें मैं आलू भर के कम पैसे के वजह से वो यहाँ बिक्री होती है नहीं, वैसे मैं पनीर की भी बाटी बनाता हूँ, मेवा बाटी भी बनाता हूँ, लिट्टी चोखा भी बनाता हूँ। हर तरह की बाटी बनाने का स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, तो अंकल इसमें जो आपकी जो दाल है वो किसकी दाल है? उड़द चने की दाल है भैया। उड़द चने की दाल है जी। अच्छा, इतनी मेहनत कोई कर ही नहीं पाता है, और जिस तरह से मैं बनाता हूँ, जो मैंने रेट रखी है वो भी इतनी वाजिब रखी है कि आम आदमी मेरी दाल बाटी को खा सके। तो कितने रुपए प्लेट है अंकल आपकी? रोस्टेड बाटी मेरे यहाँ 30 रुपये पर प्लेट, 2 बाटी, उसके साथ में दाल। पैकिंग चार्ज 5 रुपये प्रति प्लेट अलग से। तो अंकल जी आपने जो बताया कि आलू आप भरते हैं, उसके अलावा आप पनीर भी भरते हैं। पनीर वाली बाटी हम देते हैं आपके यहाँ 50 रुपये पर प्लेट रोस्टेड, 80 रुपये प्लेट घी वाली, और यही 60 रुपये प्लेट हो जाती है हमारे यहाँ अगर हम घी में डुबो के देते हैं तो। अंकल जी आप कब से तैयार करते हैं? सुबह भैया मैं 4-4:30 बजे उठ जाता हूँ, 8-8:30 बजे से बाटी बेचता हूँ, और शाम को वही 8-8:30 बज जाते हैं। शाम को 8 बजे? हाँ, लगभग पूरा दिन निकल जाता है इसको तैयार करने में। बनती रहती है भाई साहब, बिकती रहती है। ये तो गरम गरम रोटी है। तो आप जो देख रहे हैं अंकल की इतनी
फेमस ये दाल बाटी आप जो देख रहे हैं सब, जो खाने के लिए जो दाल बाटी है वो खाने के लिए बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं जी कब सीख कर तैयार हो। यो सब ग्राहक है, मैं उनसे भी जानूंगा भैया लोगों से कि कब से आ रहे हैं, और फिर हम यहाँ की जो दाल बाटी है उसको भी हम टेस्ट करेंगे। भैया आप ये बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है, मैं हनुमान रोड दुर्गानगर का निवासी हूँ, फिरोजाबाद का। तो आप यहाँ पर दाल बाटी कब से खाने आ रहे हैं? लगभग मेरे को 25 साल हो गए दाल बाटी इनकी खाते हुए। 25 साल हो गए? लगभग 35 साल तो दुकान को ही हो गई। हाँ मेरे को 25 साल, मेरी 38 साल की 39 साल की एज है, 25 साल से मैं इनकी बाटी खा रहा हूँ। और इनकी बाटी की खास बात ये है, इनकी जैसी बाटी पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी। ये एक तो बिना तेल में सिकी हुई बाटी है, रोस्टेड बाटी है, नुकसान नहीं करती। और अभी आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है, बरसात के सुहावने मौसम में दाल बाटी खाने का अंदाज ही कुछ अलग होता है, कुछ उसका जो स्वाद होता है, मज़ा होता है वो अलग ही आता है, स्वादिष्ट। तो आपको काफ़ी पसंद आती है? हाँ बिल्कुल पसंद आती है। और इसके बाद फिर हम लस्सी पीते हैं, दाल बाटी खाने के बाद लस्सी इनकी अलग ही लस्सी है जो सी हम वृंदावन में पीते हैं। वृंदावन की लस्सी जैसा टेस्ट इनके यहाँ आता है वो पूरे शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लस्सी भी भैया देते हैं? हाँ लस्सी भी देते तो हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुमित अग्रवाल। आप कब से आ रहे हैं खाने? मेरे को भी 20-22 साल हो गए। 20-22 साल। तो रेगुलर आप आते हैं? हाँ रेगुलर आते हैं, 1-2 दिन छूट गए। आप यहाँ पर फिरोजाबाद में और भी जगह दाल बाटी की जो ठेला लगता है, दुकान लगती है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? आपने कभी टेस्ट किया? मैंने कभी नहीं खाया इनके अलावा। अच्छा, आपने कभी यहीं खाते हैं आप? हाँ नहीं खाते, हम नहीं रहते हैं दुर्गानगर में। अच्छा, बस यही कि आपको अच्छी लगती है। हाँ हाँ हाँ। तो चलिए हम भी टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको यहाँ का जायका। आपके यहाँ पर ये कुल्हड़ भी देख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लस्सी भी मिलती है? हाँ भैया, लस्सी भी मिलती है मेरे यहाँ। लस्सी की भी स्पेशलिटी है। अच्छा। इतनी मलाई शहर में कोई नहीं खिला सकता। अरे वाह। और मैं अपने यहाँ लस्सी में ग्लूकोन डी भी लगाता हूँ। कैसे? आप इस मौसम में पसीना कितना निकल रहा है, और थोड़ा सा अगर ग्लूकोज मिल जाएगा तो आपको कितनी एनर्जी मिल जाएगी। बात तो बिल्कुल सही है। तो अब हम आपको ग्लूकोज वाली लस्सी दिखाने जा रहे हैं। आपने इससे पहले कभी नहीं ना नाम सुना होगा ना लस्सी पी होगी, तो ये खास लस्सी यहीं पर मिलेगी। ग्लूकोज वाली लस्सी कैसे बनती है, क्या क्या डलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ग्लूकोज आ गया अंकल, ये तैयार हो रही है ग्लूकोज वाली लस्सी। तो अंकल ये बताइए, ये आपने क्या सोचा, ये ग्लूकोज का और ये लस्सी का क्या कॉम्बिनेशन है? भैया जी, भगवान इंसान को बनाता है, जानवरों को बनवाता है, और हलवाई रिसर्च करके भोजन पानी की व्यवस्था करता है। हलवाई भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है। सारे विभागों में एक भोजन विभाग सर्वोपरि विभाग है, और इस विभाग का मुझको ठाकुर जी ने एक मास्टर बनाया है। तो अब इसके बाद अब क्या डलेगा इसमें? रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा। साफ की तरफ जाना है ना। तो ये अंकल ने रूह अफ़ज़ा डाल दिया चम्मच। अब इसको आप मलाई को मक्खन की तरीके से खाइएगा। तो भाई ये तैयार हो गई ग्लूकोज वाली लस्सी। आपने कभी नहीं ये टेस्ट करी होगी, तो मैं टेस्ट करता हूँ तो बताता हूँ। लस्सी देखिए मलाई खाओ भाई साहब। काफ़ी गाढ़ी है, और इसकी जो मलाई है आप जो देख रहे हैं, मैं चला इसको बनाई है मैंने आपको। अच्छा, मैंने आपके लिए अलग से नहीं बनाई है, ये जो सबको देते हैं वही हम सबको देता हूँ, मैंने वही निकलवाई है। तो चलिए इसको मैं टेस्ट करता हूँ। मैं अंकल का तरीका काफ़ी मज़ा करने का लाजवाब है। जो ग्राहक आते हैं उनको भी काफ़ी खुश करके देते हैं। तो मैं भी चलिए इसको लेता हूँ। इसमें ग्लूकोज का टेस्ट आ रहा है, और पता नहीं चल रहा कि इसमें ग्लूकोज मिला है या कुछ अलग मिला है। मीठी लस्सी है, बिल्कुल अच्छी, और गाढ़ी गाढ़ी लस्सी है। आप जो देख रहे हैं इसमें जो फ्राई करी हुई दाल है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। जो आपने दाल बाटी जो खाई होगी वो दाल अलग आती है, और जो बाटी है वो अलग देते हैं। तो अंकल ने ऐसे कि आपने कहीं और जगह पर कचौड़ी खाई होंगी जो आलू में
मैश कर देते हैं, उस तरह से ही ये अंकल ने इसमें मैश करी हुई है। मथुरा की लस्सी और राजस्थान की दाल बाटी अगर आपको टेस्ट करनी है तो आप फिरोजाबाद में भी टेस्ट कर सकते हैं। मैं अंकल से यहाँ का एड्रेस पूछूंगा कि वह किस जगह पर अपनी ये शॉप लगाते हैं। तो अंकल से मैं पूछता हूँ, अंकल ये आपकी जो शॉप है वो किस जगह पर है? भैया फिरोजाबाद में हनुमान रोड, राजेंद्र विश्राम गृह, छोटे हनुमान जी के सामने, गुप्ता कचौड़ी वालों के सामने हमारी दुकान है। दुकान को लगभग 35 साल हो गए मेरी को, यहीं दाल बाटी लस्सी को बेचते हुए। कभी भी किसी भी भाई को यहाँ फिरोजाबाद से भी बाहर अगर अपने घर दाल बाटी खीर, मिट्टी की हांडी से ही दाल बनेगी, मिट्टी की हांडी में ही खीर बनेगी, सल बटने पर चटनी बनेगी। हमारे यहाँ केटरर्स एंड कैटरिंग की भी सारी व्यवस्था है। आप एक बार अपने यहाँ हमको मौका ज़रूर दें। तो अगर आपको दाल बाटी यहाँ की टेस्ट करनी है तो आप इस एड्रेस पर ज़रूर आएँ और दाल बाटी का मज़ा लें।